हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे मार्च, जो हमने सीरीज स्टार्ट की मार्च 2025 मैथ्स 2। पेपर कौन सा है हमारा? मैथ्स 2। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था, जो कि 1 मार्क के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है टोटल ये 9 मार्क्स का होता है। इसमें ए और बी क्वेश्चन सब क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे एनी वन सॉल्व करना पड़ेगा, एनी वन। ओके, एनी वन। तो ये 3 मार्क्स के लिए रहता है, ये 3 मार्क्स के लिए रहता है। मतलब ये क्वेश्चन 3 मार्क का है, क्वेश्चन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर बी में 1, 2, 3 क्वेश्चंस रहते हैं। और यहाँ पे टोटल ये आता है 6 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए आता है? 6 मार्क्स के लिए। तो टोटल 6 मार्क्स मतलब ये 3 मार्क्स के रहते हैं। कितने मार्क्स के रहते हैं? 3 मार्क्स के। तो 3 मार्क्स के रहते हैं। तो यहाँ पे हमें एनी 2 सॉल्व करने पड़ते हैं। कितने सॉल्व करने पड़ते हैं? एनी 2। एनी 2 बोले तो यहाँ से 6 मार्क्स मिल जाते हैं, यहाँ पे 3 मार्क्स मिल जाते हैं। तो टोटल हो जाते हैं 9। 3 और 6 कितने हो गए? 9। तो अभी आपको मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3A फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A क्या बोलता है? कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड रीराइट इट। इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने सेकंड क्वेश्चन का ए सॉल्व किया था। उसमें भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन थे, वह 2 मार्क के लिए। ये वाली एक्टिविटी कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए आते हैं। तो कम से कम यहाँ पे 6 बॉक्सेस दिए होने चाहिए उन्होंने 3 मार्क्स बनने के लिए। 1 2 3 4 5 6 6 बॉक्सेस है। एक बॉक्स हाफ मार्क के लिए आता है। तो टोटल आपके कितने बन जाते हैं? 3 मार्क्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ द फॉलोइंग फिगर। ये जो डायग्राम दी है इसमें क्या बोलता है? एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी। एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी इफ 2 और गिवन दिया है 2ax इज इक्वल्स टू 3bx। 2ax ये गिवन है, हमें ये क्या है? गिवन है। 2ax इज इक्वल्स टू 3bx एंड xy इज इक्वल्स टू 9। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ac। ac की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे क्या दिया है? जो पहले हमें गिवन दिया है उसको पकड़ा। 2ax इक्वल्स टू 3bx। ओके, 2ax इक्वल्स टू 3bx ये हमें गिवन है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है? ax और bx को इधर लेके आए। तो 3 इधर है तो 2 इसके डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई था तो इधर क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब डिवाइड होने के बाद यहाँ पे लगाया कंपाउंड अंडर रूल। आपको ये 9th स्टैंडर्ड में था कंपाउंड अंडर डिविडेंड रूल। तो कंपाउंड अंडर रूल क्या कहता है कि यहाँ पे ए बी ऐसा फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर आप कंपाउंड अंडर लगाते हो तो कंपाउंड अंडर में क्या होता है? जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में ऐड हो जाता है, डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है। तो इस रूल को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड अंडर रूल। कौन सा रूल? कंपाउंड अंडर। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? ax प्लस bx 3 प्लस 2 न्यूमरेटर में हो गया और bx डिनोमिनेटर जो था वो एज इट इज आ गया। तो यहाँ पे ax प्लस bx, इधर देखो ax और bx टोटल मिलके बन रहा है ये ab। क्या बन रहा है? ab। और नीचे है bx और टोटल इसकी लेंथ कितनी होगी? 5। इसको 1 नंबर दे दिया है। और यहाँ पे अब डायरेक्टली इन्होंने शो किया है कि ट्राइंगल BCA, ट्राइंगल कौन सा? BCA। और ट्राइंगल कौन था? BYX। ये क्या है? सिमिलर ट्राइंगल आ रहा है। अब सिमिलर क्यों? यहाँ पे देखो दोनों ट्राइंगल में, BCA ट्राइंगल में और BYX ट्राइंगल में एंगल भी कॉमन है। और दूसरी बात यहाँ पे इन्होंने हमें बताया कि XY पैरेलल टू AC। अगर ये पैरेलल है, 2 लाइन पैरेलल है और ये इसको मैं ट्रांसवर्सल लेता हूँ तो ये क्या बन जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये और ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सी टेस्ट लगेंगी? एंगल टेस्ट लगेंगी। कौन सी टेस्ट लगेंगी? एंगल टेस्ट के हिसाब से ये क्या होंगे? सिमिलरिटी के हिसाब से ये 2 ट्राइंगल, कौन सा? BYX और BCA, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। अब सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल की ट्राइंगल में प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इन प्रोपोर्शन एंड एंगल्स आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों ट्राइंगल हैं तो इनके जो साइड्स रहती है वो क्या रहती है? सिमिलर रहती है। तो इन्होंने क्या किया है? AC/9 ले लिया है। क्या दिया है? AC/9।
ए सी अपॉन 9, ए सी अपॉन 9 मतलब एक्स वाई आएगा यहाँ पे, ए सी अपॉन एक्स वाई आता है, क्या आता है, ए सी अपॉन एक्स वाई। तो एक्स वाई के बदले उन्होंने क्या लिखा, 9 लिखा, क्या लिखा, 9 लिखा। और फ्रॉम 1 लिखा है, तो फ्रॉम 1 क्या है, ए बी अपॉन बी एक्स। अब देखो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि ये ए बी अपॉन बी एक्स, ए बी अपॉन बी एक्स, ए बी साइड अपॉन बी एक्स साइड, ए बी साइड अपॉन बी एक्स साइड, और दूसरी साइड क्या ली है, ए सी। ये सिमिलर ट्रायंगल बन गया ना। इन्होंने क्या किया, ए बी हम ऐसे नाम लिख सकते हैं, ए बी का बी ए कर देता हूँ, बी ए अपॉन बी एक्स, बी ए अपॉन बी एक्स इक्वल्स टू, दूसरा क्या दिया है इसके साथ, ए सी की पेयर दी है, ए सी अपॉन एक्स वाई, ए सी अपॉन एक्स वाई, ये ऐसा आएगा। बी ए अपॉन बी एक्स, यहाँ पे मैं बी ए लिखता, बी ए अपॉन बी एक्स, हमारे पास रेशियो क्या है 5/2, तो यहाँ पे क्या आएगा 5/2, क्योंकि बी ए अपॉन बी एक्स का रेशियो यहाँ पे 5/2, ए सी और एक्स वाई हमें दिया है 9, तो 9 लिख लिया। अब यहाँ पे कितना आंसर आएगा वो निकालना है, तो यहाँ पे आंसर लाने के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता, ये इधर गया 5 × 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू ए सी, तो देयरफॉर ए सी इक्वल्स टू कितना होगा 45/2, तो 45/2 मतलब 22.5, तो यहाँ पे आएगा 22.5। ये आपका क्या बन गया बच्चों, एक्टिविटी हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। तो यहाँ पे अगर आप फिल करते हो, इसको हाफ मार्क्स मिलेंगे, इसके ऊपर हाफ मार्क्स मिलेंगे, इसके ऊपर हाफ मार्क्स मिलेंगे, इसके ऊपर हाफ मार्क्स मिलेंगे, और फाइनली इसके ऊपर हाफ मार्क्स मिलेंगे, और एक बचा हाफ मार्क्स। तो इन सबके ऊपर क्या मिलेंगे, हाफ मार्क्स मिलेंगे। देखो 1 2 1 मार्क हो गया, 2 मार्क हो गए, टोटल 3 मार्क्स। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 3A का जो फर्स्ट दिया है, ये आपको ऐसे मार्किंग स्कीम डिस्ट्रीब्यूटेड की गई है, और एक क्वेश्चन सॉलिड क्वेश्चन रहते हैं, इसमें इजी तरीके से हमें मार्क्स कवर हो जाते हैं, क्योंकि एक्टिविटी बेसी है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3A का फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3A का सेकंड, क्योंकि इसमें एनी वन सॉल्व करना पड़ता है। एक और क्वेश्चन दिया है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड मैंने एक्टिविटी लिख दी है बच्चों। सेकंड एक्टिविटी में क्या एक्टिविटी है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड। डायगोनल्स कौन सी होती हैं, ये पी अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम क्या कहते हैं, डायगोनल्स कहते हैं। तो यहाँ पे इनका मतलब क्या है कि पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, सॉरी क्यू आर नहीं क्यू एस चाहिए, क्यू एस का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स, मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस आर एस का एस आर का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर। तो इन्होंने ये जो है ये रोम्बस दिया है। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सिर्फ इसके एंगल अपोजिट एंगल आर इक्वल रहते हैं, बट 90 डिग्री नहीं रहते। 90 डिग्री रहता तो ये रोम्बस अपना स्क्वायर बन जाता। तो इन्होंने रोम्बस दिया है, ऑल साइड्स इक्वल दी है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये वाली कंडीशन हमें प्रूव करनी है। और इनके डायगोनल्स क्या होते हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट पॉइंट टी। और एक प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक में को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब पी आर को कैसे डिवाइड करेगा, पी टी इक्वल्स टू टी आर, क्यू एस को कैसे डिवाइड करेगा, क्यू टी प्लस टी एस। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है। तो इस एक्टिविटी को प्रूव करने के लिए, ये वाला प्रूव करने के लिए, ये वाला क्या प्रूव करने के लिए इन्होंने इसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं, तो पी टी इक्वल्स टू टी आर, क्यू टी इक्वल्स टू टी एस, ऐसा होगा। या फिर ऐसा बोल सकता हूँ, पी टी इज द हाफ ऑफ पी आर, या टी आर इज द हाफ ऑफ पी आर, मतलब कंप्लीट का ये जो पार्ट है हाफ बन जाएगा, कंप्लीट का ये पार्ट हाफ बन जाएगा, कंप्लीट का ये पार्ट हाफ बन जाएगा, ये पार्ट कंप्लीट का ये वाला पार्ट हाफ बन जाएगा, कंप्लीट का ये वाला पार्ट हाफ बन जाएगा।
ये ऐसे मैथमेटिकल रूल लगेंगे। अब इन्होंने क्या बोला, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये वाला ट्रायंगल लिया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी टी इज द मीडियन। पी टी क्या है, मीडियन। अब मुझे एक बात बताओ, जब डायगोनल सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये टी मिडिल पॉइंट नहीं बन जाएगा? अगर हमने ये वाला ट्रायंगल लिया पी क्यू आर, कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू आर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मिड पॉइंट है ना, ये क्या है, मिड पॉइंट है, क्यू टी। तो क्यू टी, क्यू से लेके टी तक ज्वाइन करने वाले लाइन को हम मीडियन कहेंगे। क्या कहेंगे, मीडियन। तो इसलिए पी टी क्या हुआ, मीडियन। यहाँ पे कौन से ट्रायंगल में, पी क्यू आर, पी क्यू आर में पी टी मीडियन कैसे हुआ, और क्यू आर यस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे पी क्यू आर नहीं चाहिए था, यहाँ पे पी क्यू एस चाहिए था। पी क्यू एस, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, पी क्यू एस के तरफ जाता हूँ ऐसा, तो पी टी क्या बन जाएगा आपका, मीडियन बन जाएगा। कौन से, पी क्यू एस का ये क्या बन जाएगा, पी टी मीडियन। और दूसरा क्यू आर एस का जो आर टी है, आर टी ये क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। तो यहाँ पे इसमें हम अपोलिनियस रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे, अपोलिनियस रूल। अपोलिनियस रूल में क्या होता है, मीडियन चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, मीडियन ट्वाइस मीडियन का स्क्वायर, मतलब क्यू टी का स्क्वायर दिया ना, मतलब मीडियन आना चाहिए ट्वाइस पी टी का स्क्वायर। इस ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में क्यू आर होगा, यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये मीडियन ट्वाइस पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, एल एच एस में ऐड हो रहा है, आर एच एस में ऐड हो रहा है, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे दोनों पी टी है, इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे भी क्या आएगा, पी टी स्क्वायर आएगा, क्योंकि 2 कॉमन निकाल लिया ना, इधर 2 क्यू टी कितना हो गया, 4 क्यू टी स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, पी टी स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे कौन सा है, आर टी बोला था ना, यहाँ पे आर टी आना चाहिए था, आर टी क्यों, आर टी इज़ द मीडियन, मैंने गलती से पी टी लिख दिया, आर टी इज़ द मीडियन, तो यहाँ पे आर टी आएगा, आर टी स्क्वायर लिया। अब आर टी और पी टी क्या है, इक्वल है, क्योंकि टी इज़ द मिड पॉइंट, तो यहाँ पे होगा पी टी स्क्वायर। अब दोनों इक्वल है तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स पी टी स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स पी टी स्क्वायर, और ये 4 क्यू टी, तो ये आ ही रहा है। अब इसका मतलब इधर मैं लिखता 2 पी टी स्क्वायर, क्या लिखता, 2 पी टी स्क्वायर, मतलब अब देखो इधर लिखने से अच्छा, हाँ इधर लिख लिया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और यहाँ पे पी टी, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे क्यू टी, 2 पी टी मतलब पी टी का डबल, पी टी का डबल, पी टी का डबल, पी टी का डबल पी आर आ रहा है तो लिख दिया, क्यू टी का डबल, क्यू टी का डबल क्यू एस आ रहा है, तो यहाँ पे क्यू एस का स्क्वायर आ जाएगा। तो वही तो हमें चाहिए था, तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये हो गई बच्चों आपकी एक्टिविटी, ये क्या हो गई आपकी एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 3 दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ईच कैरी 3 मार्क्स, कोई भी एक सॉल्व करके आना है, 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, मतलब हमने ए वाला पोर्शन ख़त्म कर दिया है, अब बी के हमें 1 2 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसमें से भी एनी 2 सॉल्व करने पड़ते पेपर में, 6 मार्क्स इधर से आते हैं, मतलब टोटल क्वेश्चन नंबर 9 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 9 मार्क्स के लिए है। तो अभी मैं क्वेश्चन 3B स्टार्ट करता हूँ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3B, क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3B। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3B में हमें बोला है सॉल्व द फॉलोइंग ऑफ क्वेश्चन एनी 2। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आएंगे, 3 क्वेश्चंस में से हमें पेपर में कोई भी 2 सॉल्व करने हैं, और ये जो क्वेश्चंस है
ये आपका टोटल 9 मार्क्स के लिए है, सॉरी टोटल 6 मार्क्स के लिए है और ईच कैरी 3 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन आता है आपको 3 मार्क्स के लिए। तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पे किसके पास शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। अपोजिट साइड्स क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे थे, पैरेलल। तो ये वर्टिसेस कब होंगे, ये पी क्यू आर यस, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस कब होंगे, जब पीएस साइड का स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू ये किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ एस आर के बराबर होगा, तब ये क्या होंगे, पैरेलल साइड्स होंगे, मतलब पी क्यू पैरेलल टू एस आर। और दूसरी बात, मुझे इसको भी अगर पैरेलल दिखाना है, पी एस पैरेलल टू, तो मुझे स्लोप ऑफ पी एस इक्वल्स टू स्लोप ऑफ क्यू आर दिखाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे पी क्यू पैरेलल टू एस आर बोल सकते हो, यहाँ पे पी एस पैरेलल टू क्यू आर बोल सकते हो। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो मतलब गिवन क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। समझ गए। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो गिवन वर्टिसेस है उनका यूज़ करना पड़ेगा। स्लोप का तो फॉर्मूला पता ही है आपको, स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मैं गिवन लिखता हूँ, गिवन में क्या लिखूँगा, लेट अपने पास P पॉइंट है, x1 y1 कंसिडर करता हूँ जो कि हमें दी है P कितना 1 माइनस 2, मतलब यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू भी डिसाइड हो रही है। Q पॉइंट है हमारे पास, मैं उसको x2 y2 कंसिडर करता हूँ जो कि है 5 2। R पॉइंट डिसाइड करता हूँ x3 y3 करता हूँ जो कि हमारे पास है 3 माइनस 1। S पॉइंट डिसाइड करता हूँ x4 y4 जो कि हमें दिया है S माइनस 1 माइनस 5। ये हमें गिवन है। अब हमें शो दैट, तो टू शो क्या बोला है इन्होंने, टू शो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। मतलब इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर पी क्यू आर एस आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये हमें शो करना है, दैट इज करके, ओके ये हमें शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ में हम क्या करेंगे, प्रूफ में हम स्लोप निकालेंगे। पी क्यू का स्लोप किसका किसका चाहिए, पी क्यू का स्लोप चाहिए, आर एस का स्लोप चाहिए, पी एस का स्लोप चाहिए, क्यू आर का स्लोप चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले क्वाड्रिलेटरल तो ऐसे ही बनेगा, मैं क्या करता हूँ, स्लोप ऑफ पी क्यू, मैं स्लोप ऑफ पी क्यू निकालता हूँ। स्लोप ऑफ पी क्यू फॉर्मूला कैसे बनेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, कैलकुलेशन, y2 कितना है, y2 हमारा 2 है, माइनस y1 कितना है, माइनस 2 है, x2 कितना है, 5 है, 5 माइनस ये 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस 4/4 मतलब इक्वल्स टू 1 हो गया। इसको आप एक काम करो, इसको आप 1 नंबर दे दो। फिर स्लोप ऑफ पी क्यू हो गया। अब क्यू आर निकालते हैं, स्लोप ऑफ क्यू आर, स्लोप ऑफ क्यू आर कैसे, y3 माइनस y1 अपॉन x3, सॉरी y1 नहीं, क्यू आर चाहिए ना, क्यू आर के पॉइंट क्यू के पॉइंट 2 है, y3 माइनस y2 x3 माइनस x2। अब यहाँ पे y3 कितना है, y3 है -1 माइनस y2 कितना है 2, लिख लिया। x3 कितना है, x3 3 है माइनस x2 कितना है 5 है। अब डिफरेंस सेम साइन एडिशन होता है, -1 -2 -3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 -2 डिफरेंस साइन सब्ट्रैक्शन, बड़े में से छोटा नंबर जाएगा, 5 में से 3 गया, 2 बचा, बड़े नंबर का साइन, मतलब यहाँ पे स्लोप आया 3/2। इसको मैं सेकंड नंबर देता। नेक्स्ट यहाँ पे स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ क्यू आर, पी क्यू क्यू आर निकल गया। अब आर एस निकालो, स्लोप ऑफ
आर यस, स्लोप ऑफ आर यस कैसे निकलेगा, स्लोप ऑफ आर यस क्यू आर हो गया आर यस, वाई फोर माइनस वाई थ्री अपॉन एक्स फोर माइनस एक्स थ्री। वाई फोर कितना है -5 माइनस ये कितना है -1, एक्स फोर कितना है -1 -3, सेम साइन ये क्या होगा प्लस होगा, -5 + 1 -4, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस मतलब -4, यहाँ पे सीधा सीधा आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया 3 हो गया। ओके, अब स्लोप ऑफ पी एस निकालते हैं। स्लोप ऑफ पी एस इक्वल्स टू क्या होगा, पी एस मतलब y4 माइनस y1 अपॉन x4 माइनस x1, -5 माइनस -2 -5 माइनस -2 अपॉन x4 कितना है -1 माइनस ये कितना है 1। तो यहाँ पे कैसे दिखेगा, ये क्या होगा प्लस हो जाएगा, मतलब -3 आएगा, माइनस माइनस प्लस -5 + 2 -3 आएगा, और ये -2 आएगा, माइनस माइनस गेट कैंसिल 3/2। तो ये आपका आ गया फोर्थ इक्वेशन। इससे क्या समझ में आ रहा है, 1 और 3 इक्वल है और 2 और 4 इक्वल है, तो मैं यहाँ पे वही लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, फ्रॉम 1 and 3 स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू स्लोप ऑफ आर एस, स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू स्लोप ऑफ आर एस, स्लोप ऑफ आर एस। देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू आर एस, इसका मतलब पी क्यू पैरेलल टू क्या हो जाएगा आर एस हो जाएगा। और नेक्स्ट ये दो इक्वल है फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ स्लोप ऑफ आर एस, स्लोप ऑफ आर एस इक्वल्स टू स्लोप ऑफ पी एस। तो देयरफॉर इन दोनों का स्लोप इक्वल आ गया, पी एस का एक मिनट मैंने क्या लिया, स्लोप ऑफ आर एस नहीं चाहिए, स्लोप ऑफ ये चाहिए था क्यू आर, स्लोप ऑफ क्यू आर इक्वल्स टू स्लोप ऑफ पी एस, स्लोप ऑफ क्यू आर इक्वल्स टू स्लोप ऑफ पी एस। तो इसका मतलब क्यू आर पैरेलल टू पी एस हो गया, ये साइड इक्वल्स टू ये साइड हो गया, ये साइड इक्वल्स टू ये साइड हो गया। तो देयरफॉर अपोजिट साइड क्या है पैरेलल है, इसका मतलब देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए पैरालेलोग्राम। ये क्या बन गया पैरेललोग्राम बन गया। देयरफॉर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स है, पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, आर पॉइंट है एंड एस पॉइंट है, आर वर्टाइसेस ऑफ ए पैरालेलोग्राम। ओके, तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, जो कि 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो आपको इस प्रकार इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो समझ गया तो कॉपी में लिख लो, मैं सेकंड क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3B का सेकंड सॉल्व करते हैं। थोड़ी स्टार्टिंग में बताने में एक गड़बड़ हो गई थी कि क्वेश्चन नंबर बी में 3 क्वेश्चन सॉल्व एनी 2 करने पड़ते हैं, बट वो गलत था। क्वेश्चन नंबर 3B में एनी 2 तो सॉल्व करने पड़ते, बट टोटल क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए हैं 4, तो हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी सेकंड क्वेश्चन चल रहा है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बाकी है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है प्रूव दैट के लिए पूछा गया है। इसके पहले का जो क्वेश्चन था वो भी आपका प्रूव दैट ही था, ये भी आपका कौन सा है प्रूव दैट का ही है। तो प्रूव दैट टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे देखो आपको सर्कल दिया है, ये क्या है आपका सर्कल, इसका सेंटर मान लो ए है और पॉइंट एक मान लो डी है, एक्सटर्नल पॉइंट है। इस पॉइंट से मैं सर्कल के ऊपर टेंजेंट निकालता हूँ। थोड़ा मेजरमेंट गड़बड़ हो सकता है क्योंकि फ्री हैंड स्केच डायग्राम है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है डी पॉइंट यहाँ पे, ओके, और जहाँ पे ये टेंजेंट टच हो रही है बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ओके।
तो इन्होंने क्या बोला है हमें, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, डी पॉइंट से ये बी पॉइंट में टच हो रहा है, डी पॉइंट से ये सी पॉइंट में टच हो रहा है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ये जो टेंजेंट सेगमेंट, ये बी डी और सी डी को हम क्या करेंगे, टेंजेंट सेगमेंट, तो ये टेंजेंट सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है करके प्रूव करके दिखाओ, ये ऐसा इनका कहना है। तो आप पहले गिवन लिखोगे, गिवन में हमें क्या दिया है, सर्कल विथ सेंटर, सर्कल विथ सेंटर ओ दिया है, सर्कल विथ सेंटर ओ दिया है, और डी इज एक्सटर्नल पॉइंट, डी इज एक्सटर्नल पॉइंट, एंड और क्या बोला है, डीबी जो है, डीबी एंड, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, डीबी एंड डीसी आर टेंजेंट ड्रॉन, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट निकाल रहे हैं सर्कल के ऊपर। और टू प्रूव करने के लिए क्या दिया है, टू प्रूव करने के लिए इन्होंने हमें दिया है, क्या बोलते हैं ये, कि ये टेंजेंट सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है करके दिखाओ, मतलब बी डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ सी डी, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा आपका ड्रॉ ए बी, ड्रॉ ए बी, ड्रॉ ए सी, ड्रॉ ए बी एंड ए सी, एंड ज्वाइन ए डी, और ए डी को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है, डॉटेड लाइन से मैंने शो किया। तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ में मुझे दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, दो ट्रायंगल, कौन सा, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ओके। तो ये क्या होते हैं, ये 90 डिग्री होते हैं। पहली बात, एक काम करते हैं, एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ए सी डी, एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, ये क्या है, इधर कौन सा, बाय टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, टेंजेंट और रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखूंगा बाय टेंजेंट थ्योरम, यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय टेंजेंट थ्योरम लिखूंगा। नेक्स्ट एडी, एडी कॉन्ग्रुएंट विथ एडी, ये क्या है, कॉमन साइड है, क्या है, कॉमन साइड्स, दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है। इसके बाद ए बी और ए सी, ए बी कॉन्ग्रुएंट विथ ए सी, क्यों, रेडाई ऑफ सेम सर्कल की रेडियस है। तो इसका मतलब राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल के अपोजिट जो साइड रहती है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं, राइट हाइपोटेनियस साइड, मतलब देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ पे लिखूंगा बाय राइट हाइपोटेनस साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। इस टेस्ट के हिसाब से ये क्या हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। हमें दिखाना क्या था कि बी डी और सी डी कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर बी डी कॉन्ग्रुएंट विथ सी डी, यहाँ पे लिखूंगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ, ओके। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। इसके बाद 3rd वाला क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 3B का 3rd है। ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर का है। कौन से चैप्टर का है? कंस्ट्रक्शन चैप्टर का ये क्वेश्चन दिया है।
तो 3 मार्क के लिए अच्छा खासा क्वेश्चन दिया है, इजी होता है कंस्ट्रक्शन करना। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, विथ सेंटर O ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4.1 का डिस्टेंस लेना आपके कंपास में। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका पॉइंट O निकालना है सेंटर विथ रेडियस कितना, विथ रेडियस 4.1। अभी मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है निकालने के लिए, मैं जस्ट फ्री हैंड स्केच बना रहा हूँ। आप सर्कल वगैरह निकाल लेना। अब यहाँ पे अ पॉइंट ए सच दैट ओ ए कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी कितनी है, ए पॉइंट की। ये पहले जो हमने रेडियस निकाला वो 4.1 का था, रेडियस कितना था 4.1 का, और यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस 7.3 सेंटीमीटर का है। ओके, तो 7.3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट निकाल लेना, एक लाइन खींच लेना। अब वो क्या बोलते हैं, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सेगमेंट ओ ए। तो इस ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालोगे, एक लाइन है तो क्या करना पड़ता है, पी क्यू लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो बोलते हैं। तो कैसे निकालोगे, कंपास में हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस, पॉइंटिंग एंड यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे एक आर्क, क्यू पॉइंट यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे एक आर्क, फिर इसको क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकलता है दोनों तरफ का। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस, इधर एक आर्क, इधर एक आर्क, वही सेम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पॉइंटिंग एंड यहाँ पे रखूँगा कंपास का, इधर एक आर्क, इधर एक आर्क। तो यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब उसको मैं नाम देता हूँ इस पॉइंट में। यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ओ ए एट पॉइंट एम। कौन सा, एम पॉइंट आ गया ये, आपको कौन सा पॉइंट मिला, एम पॉइंट। अब विथ एम एज ए सेंटर, एम एज ए सेंटर, रेडियस इक्वल टू ओ एम। तो यहाँ पे पॉइंटिंग एंड रखो, पेंसिल वाला टोक यहाँ पे रखो और इसको ऐसे सर्कल बना दो। तो सर्कल ऐसे बनना चाहिए, इस टाइप का सर्कल बन जाएगा ऐसे। तो ये बन गया, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है P पॉइंट में और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है Q पॉइंट में। इसको क्या कर दो, आप ज्वाइन कर दो, AP को ज्वाइन कर दो और AQ को ज्वाइन कर दो, और AP और AQ क्या हो गया, रिक्वायर्ड टेंजेंट टू द सर्कल। यही हमें ड्रॉ करना था। तो आपको इस प्रकार इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा ट्राई कर लेना पेंसिल से, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ये था बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3B का थर्ड। अब लास्ट क्वेश्चन बाकी है, तो इसमें के 2 ही सॉल्व करने पड़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये मेंसुरेशन चैप्टर से दिया है बच्चों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर का शेप कैसे रहता है। ये वाला आपका क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, ये वाला क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। तो इस सिलेंडर को बनाना है किससे, कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड स्फीयर। तो एक सॉलिड स्फीयर दिया है, ये आपका मान लो क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। क्या है ये, आपका एक सॉलिड स्फीयर है। तो एक मिनट, कलाकारी तो करनी पड़ेगी, आर्टिस्ट हूँ, ओके। और यहाँ पे सेंटर आता है आपका, ये आपका रेडियस। तो मान के चलते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर आर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, लेट जो गिवन डेटा यानी जीवन दाता, गिवन डेटा है, जीवन दाता है, ओके। लेट रेडियस ऑफ स्फीयर, पहले स्फीयर के बारे में बात कर लेते हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर आर मानता हूँ, आर दिया है हमें 30 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। और हाउ मेनी सिलेंडर्स, मतलब सिलेंडर का रेडियस दिया है, इसको मैं कैपिटल आर से इंडिकेट करता हूँ, और हाइट दी है कैपिटल एस से इंडिकेट करता हूँ। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कैपिटल आर से कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर यानी कि कैपिटल एच कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, ये दिया है। तो आपको पूछा है हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर्स ऑफ रेडियस, मतलब सॉलिड सिलेंडर कितने बनेंगे। सॉलिड सिलेंडर मतलब हमें टू फाइंड बोला है इन्होंने, टू फाइंड
नंबर ऑफ सिलेंडर्स, जिसको मैं एन मान के चलता हूँ और फाइंड करना है नंबर ऑफ सिलेंडर्स। तो हो क्या रहा है, इसका एक वॉल्यूम है, इसमें एक मास है, मटेरियल है। मटेरियल का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम को हम मेल्ट करके क्या कर रहे हैं, सिलेंडर छोटी छोटी सिलेंडर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज होने वाला है। इस एक का वॉल्यूम, एक सिलेंडर का वॉल्यूम छोटा ही रहेगा और ये बड़ा रहेगा। इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ सिलेंडर्स मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सॉल्यूशन n इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4πr³ और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, ये कितना है, ये नंबर ऑफ सिलेंडर, एक वॉल्यूम क्या होता है, मैं ही भूल गया, πr² × h, और r इसका कैपिटल है और h भी, πr²h, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, ये 4πr³। इसका, एक मिनट थोड़ा डाउट आ रहा है, मैं ही फॉर्मूला भूल गया, वाह सर फॉर्मूला भूल गए, 4/3πr³ होता है, पढ़ाने लग जा, तुम लोगों को भी समझेगा, कभी कभी फॉर्मूले भूल जाते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना। अब देखो यहाँ पे पाई से पाई गेट कैंसिल, पंगा खत्म। तो n इज इक्वल्स टू ये कैसे दिखेगा, 4 और 3 को मैं नीचे लेके आता हूँ, इंटू r कितना है 30 का क्या है, क्यूब है, और इंटू यहाँ पे r² ये क्या है, r 10 है, 10 का स्क्वायर, इंटू h कितना है 6 है। इसको सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं, 4 इंटू, मैं कैलकुलेशन पूरा नहीं करता, स्प्लिट करता हूँ सिर्फ। r 30 का क्यूब था तो मैं 3 टाइम्स 30 लिख दिया, 3 इंटू मैं इसको 2 टाइम्स 10 इंटू 10 लिखूंगा और ये 6। अब देखो कैसे उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, ओके, ये वाले 3 से ये वाला 3 उड़ गया। अब मुझे एक बात बताओ, 3 1 × 3, 3 2 × 6, क्या बचा, 4 इंटू 30 डिवाइड बाई 2, 2 1 × 2, 2 2 × 4, मतलब 2 इंटू 30, यानी कि ये क्या होगा 60। तो n की वैल्यू कितनी आई 60। देयरफॉर वी कैन मेड 30 सिलेंडर्स। कितने सिलेंडर्स बना सकते हैं, 30 सिलेंडर्स बना 60 सिलेंडर्स बना सकते हैं। ये 60 है ना, होता है, मैंने बोला ना पढ़ाने आ जाओ समझ जाएगा। तो 60 सिलेंडर्स होता है। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ये मार्च 2025 में बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है बच्चों। तो अब इसके बाद क्वेश्चन कौन सा है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 कवर कर दूंगा और उसके बाद 5। तो ऐसे आपका मार्च 2025 का क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।